हाँ तो दोस्तों यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ठीक है, इसी के साथ साथ यार नीट में जितने भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो पहली बात, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हमको नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में बताती है। ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में बताती है कौन? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, लिगेंड जो है उसकी क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, और देखो यार इनको याद करना पड़ेगा यार। देखो मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है। ठीक है, उस ट्रिक से आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। और जरूर याद रखना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हमको नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में बता रही है। मतलब जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, लिगेंड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे यार देखो ये इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, देखो आप इसको याद कैसे करें? ठीक है, याद करना थोड़ा दिक्कत है, तो ये देखो इसकी एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लेना, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, ऐसे याद नहीं होगा। देखो मैं ट्रिक तो बता देता हूँ। देखो ट्रिक क्या है, एक बार सचिन क्लास से फरार हुआ और ऑक्जलेट का पानी से प्यार हुआ। ठीक है, नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा और कोलंबो में मिला। ठीक है, तो यार एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो इन सबको। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखिए जो सीरीज है यहाँ से यहाँ तक का है ना, वाटर तक का जो लिगेंड है, वाटर तक के जो लिगेंड है, ठीक है, आई माइनस से वाटर तक के जो लिगेंड है, इनको हम कंसिडर करते हैं एज ए वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, इनको कंसिडर किया जाता है एज ए वीक फील्ड लिगेंड। और ये सब है, इन सबको कंसिडर किया जाता है। इसके आगे वाले जो है इनको कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यार ये सीरीज जरूर याद रख लेना। देखो एक बार वापस देखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हमको क्या बताती है, इस नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है लिगेंड की। ठीक है, और देखो यहां से, ठीक है, आई माइनस से, है ना, वाटर तक के जो लिगेंड है इनको हम कंसिडर करते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, और इसके आगे के जो है ना, इनको हम कंसिडर करते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है यार, एक बार तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया था, है ना, नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शंस है। ठीक है, हमको बताना है यार कि ना किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अब अभी अभी हमने देखा, है ना, देखो अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। और इसी का ऑर्डर तो पूछा है यार, है ना। यार हम इनमें इनको देखते हैं यार, है ना। देखो जो SCN है वो ये रहा। ठीक है, SCN है एक तो ऑप्शन में, एक है CN, ये रहा, F माइनस भी है, ये रहा, और एक है ऑक्जुलेट। ठीक है, ये ऑक्जुलेट है, C2O4 2 माइनस है, इसको ऑक्जुलेट कहते हैं। तो देखो सबसे आगे कौन हो गया इन सब में, ठीक है, CN, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो ये है, फिर आ गया ऑक्जुलेट, ये उसके बाद आ जाएगा, फिर फ्लोरीन, और सबसे कम हो जाएगा HCN। ठीक है, तो यार यही देख लो यार कहाँ है इस ऑप्शन में। ठीक है, देखो ये CN सबसे ज़्यादा यहाँ हो गया, फिर ऑक्जुलेट, फिर F माइनस, फिर SCN। ठीक है, तो यार ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार। अब देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो यार हमने CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी, जो तब एक चीज़ पढ़ी थी कि जो d ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती थी और ये Eg और T2g में बढ़ जाते थे। ठीक है, अब देखो Eg और T2g है, इसके बीच एनर्जी गैप आ जाता था। इस एनर्जी गैप को हम बोलते थे CFAC, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यार जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होती है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ही ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? देखो यार जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ये एनर्जी गैप भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ये जो एनर्जी गैप आया है वो उतना ही ज़्यादा होगा, यानी Eg और T2g है। ठीक है, ये देखो इन ऑर्बिटल में रिपल्सन, देखो अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है रिपल्सन भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि एनर्जी गैप भी उतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी CFAC यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यार कुल मिला के ये बात याद रखना क्या, कि जो CFAC है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी लिगेंड की उतना ही ज़्यादा क्या होगा, CFAC। ठीक है, एक बार वापस देखो, CFAC है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितना ज़्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, CFAC भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और देखो एक और बात, जो CFAC है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह की एनर्जी है। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, SC बाय लैम्डा। ठीक है, ये कई जगह पढ़ा है हमने ना, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, SC बाय लैम्डा। ठीक है, CFAC इसका फॉर्मूला क्या होता है, SC बाय लैम्डा, यानी जो CFAC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। ठीक है, तो यार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था।
नीट 2017 क्वेश्चन है, हमको लैम्डा एब्जॉर्ब पूछा है, ठीक है, यानी लैम्डा पूछा है। तो देखो पहली बात तो अगर हमको सीएफएसी पता चल जाए तो उसका इन्वर्सली मतलब सीएफएसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा एब्जॉर्ब, यानी जो सीएफएसी का ऑर्डर आएगा उसका उल्टा आ जाएगा क्या, लैम्डा एब्जॉर्ब का ऑर्डर, ठीक है। और देखो जो सीएफएसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, ठीक है। यार यहाँ 3 लिगेंड है, ईएन, इथाइलिन डायमीन, है ना, अमोनिया और वाटर। तो देखो ये हो गया इथाइलिन डायमीन, ये हो गया अमोनिया और ये हो गया वाटर, यानी ईएन, इथाइलिन डायमीन ये सबसे स्ट्रॉन्ग है लिगेंड, है ना। अमोनिया है वो थोड़ा कम है, और जो वाटर है तो वीक है ना, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। यानी अगर हम सीएफएसी की बात करें तो यार इसकी सीएफएसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी इथाइलिन डायमीन जहाँ लिगेंड है उसकी सीएफएसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ भी इसी की ज़्यादा है, ठीक है। देखो सीएफएसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, तो देखो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है ना, ईएन लिगेंड है इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो यार देखो सीएफएसी भी इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर आ जाएगा अमोनिया का, फिर आ जाएगा वाटर का। ये तो ऑर्डर आया सीएफएसी का, ठीक है, ये ऑर्डर आ गया सीएफएसी का। एक बार वापस फटाफट देखो हमने क्या पढ़ा, सीएफएसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, और सीएफएसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा एब्जॉर्ब के, ठीक है। अब देखो हमको लैम्डा एब्जॉर्ब का ऑर्डर पूछा था इसमें, है ना। तो यार अगर हमको सीएफएसी का ऑर्डर पता चल जाए तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। और देखो सीएफएसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, तो देखो स्ट्रेंथ कहाँ है सबसे ज़्यादा लिगेंड की, देखो यहाँ सबसे ज़्यादा है ईएन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर अमोनिया, फिर वाटर, यानी देखो सीएफएसी का ऑर्डर तो ये आ गया, लेकिन हमको यार लैम्डा एब्जॉर्ब का बताना है। तो देखो सीएफएसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा एब्जॉर्ब के, तो जस्ट उल्टा आ जाएगा इसका, यानी सबसे ज़्यादा सीएफएसी हो जाएगी वाटर की, फिर अमोनिया मतलब वाटर जिसमें लिगेंड है उसकी, है ना, फिर अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स की, फिर ईएन की, इथाइलिन डायमीन की। तो मतलब ऑर्डर मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है ना 2008 का, सीएफएसी का ऑर्डर बताना है। अब ध्यान से देखो तो यार ये मेटल जो है तीन सब में कोबाल्ट है और चार्ज भी सब में सेम है, +3 +3 +3 +3। तो देखो जो सीएफएसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। तो देखो यार सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, सीएन है यहाँ, ठीक है, सीएन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर भी यही हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ है कि हमको बताना है जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो यार सीएफएसी जिसका ज्यादा होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स भी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो सेम देख लेते हैं, देखो कहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। देखो यहाँ देखें तो अमोनिया है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ईएन है, इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ईएन, ठीक है। यहाँ भी अमोनिया आ गया और यहाँ भी यार वाटर अमोनिया, तो ये भी नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा बी। तो यहाँ देख सकते हो यार ईएन है, और जो ईएन लिगेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यार देखो हमसे पूछा गया था, है ना, कॉम्प्लेक्स है कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मैंने बताया देखो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सीएफएसी के, जहाँ सीएफएसी ज़्यादा वहीं क्या स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, और जो सीएफएसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। तो देखो हम लिगेंड देखें, ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ईएन, तो आंसर भी यही हो जाएगा, नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है यार ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।